Hello students, I am Savantevatia and in this video you will read about the past indefinite tense. तो स्टूडेंट्स जो आपने पहले वीडियो जो देखी होंगी जो प्रेजेंट की थी, प्रेजेंट टेंस की थी, वो 4 टाइप के उसके पार्ट्स मैंने करा दिए थे उन्हीं वीडियो में आपने देखी होगी। तो उसमें क्या किसका बारे में करा दिया था मैंने, जो प्रेजेंट टेंस था उसके 4 पार्ट्स। इट मीन्स प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चारों पार्ट्स मैं उन वीडियो में करा चुकी हूँ, आपने देखे भी हैं वो। और उनके फिर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी मैं क्लियर करा चुकी हूँ। तो आई होप वो तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वे क्लियर हो गए हैं तो इन टेंस में भी आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। यानी कि आप पास्ट इंडेफिनिट, फिर इसके पास्ट कंटिन्यूस कराऊंगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये भी आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो बात करते हैं हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट डेफिनेट को एक बार देख लेंगे, रिमाइंड कर लेंगे उसको कि प्रेजेंट डेफिनेट में क्या था। उसमें तो आपको काफ़ी बातें ध्यान रखनी होती थी कि प्रेजेंट डेफिनेट में सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगना है, प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहनी है। इस तरह के रूल्स थे। नेगेटिव है तो डू नॉट और डज नॉट का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और ऐसी इंट्रोगेटिव में डू डज सबसे पहले आना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो उसके रूल्स तो ये थे। आपको इस वीडियो में और आपके पास्ट डेफिनेट में जो आप देखेंगे वो बहुत इजी है, एक बार समझ लेंगे। ये वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट से इजी है। ओके, एंजॉय करेंगे इस वीडियो को, देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम देखते हैं हिंदी वाक्यों में पहचान। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस नॉर्मली आपके उसमें ट्रांसलेशन करने के लिए आती है हिंदी टू इंग्लिश। तो पहले क्या करते हैं उसमें, आप पहले हिंदी के सेंटेंस देखते हैं, हिंदी के सेंटेंस को फिर देखते हैं, तब आप ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में। तो इसलिए मैं आपको पहचान बता रही हूँ हिंदी वाक्य में पहचान। यानी कि पहले हिंदी के वाक्यों में कैसे पहचान होगी आपको कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का ही है। ओके, तो क्या है, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे आते हैं। ओके, यानी कि ये तो नॉर्मली सबको पता है कि ता था, ती थी, ते थे आते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आएंगे। कई बार क्या होता है, या था, ये थे, या खाली या, इस तरह के एग्जाम्पल भी आपको कराऊंगी। आदि शब्द लगे होते हैं, यानी कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ये शब्द लगे होते हैं। इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ओके, कार्य का पास्ट टाइम में समाप्त होना पाया जाता है। यानी कि जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं, जो सेंटेंस में एक्शन हुआ है, वो एक्शन जो होता है पास्ट टेंस में कंप्लीट हो गया। यानी कि पास्ट टाइम में कंप्लीट हो गया, यानी कि वो कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ पास्ट की बात हो रही है, तो वो वर्क भी पास्ट टाइम में कंप्लीट हो गया। तो पहचान क्या निकली आपकी, ता था, ती थी, ते थे। ये तो नॉर्मल है, आपको सबको मालूम है। और कई बार उसमें या था, ये थे, या लिखा, खा भी आता है बाद में। इस तरह के वर्ड्स होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब इनके 3 पार्ट्स होते हैं भाई सेंटेंस के भी, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस की, कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। अफर्मेटिव को आप सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ओके, अब इसका रूल क्या, हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें, इस सेंटेंस को कैसे बनाएं, रूल है इसका। सबसे पहले आपको मालूम है, कोई भी आप जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं, सब्जेक्ट उसका कोई भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कुछ भी। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आपको मालूम ही है क्या होता है, यानी कि जो वर्क को करता है, डूअर, यानी कि काम को करने वाला, वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लेते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ में सबसे ज़्यादा इजी पड़ता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो सबसे पहले तो आपकी जो वर्ब की फॉर्म्स है वो आपको लर्न होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये लर्न होनी चाहिए, आपको जरूरी है। अब हमारा कितना अच्छा, वहाँ पे तो हमें कितना ध्यान रखना होता था प्रेजेंट डेफिनेट में कि सिंगुलर है तो हम SCIS लगाएं, प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। यहाँ कुछ नहीं ध्यान रखना, यहाँ कोई भी सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हमें सबके साथ क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसको माइंड में रख लीजिए, यही है मेन चीज, बाकी तो सब सिंपल ही है, उसी की तरह है। ओके, तो हमने क्या लिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर अगर अदर वर्ड्स भी हैं तो वो भी आएंगे। मेन तो हमारा रूल यहीं पे काम करता है, सब्जेक्ट लिया वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये आपका काम यहाँ पे खत्म है। फिर उसके बाद सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि उसमें ऑब्जेक्ट हैं, अदर वर्ड्स हैं तो आएंगे ही, और फिर आपके फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप, ये ऐसा रूल है, यानी कि इस बेस पर आप सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर हो गया ना? मेन चीज हमें कहाँ ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट ओनली, सब्जेक्ट एंड ओनली वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, अब इसका एग्जांपल देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस देखिए, उसने अपने कपड़े धोए। अब देखो, वो अपने कपड़े धोता था या उसने अपने कपड़े धोए, सेंस तो एक ही है। तो अब क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लेंगे, ही। अब क्या करना है हमें, काम क्या हो रहा है उसमें, कपड़े धुलने का, यानी कि काम क्या है, एक्शन वर्ड क्या है इसमें, वॉश। हमें क्या करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हम क्या कर देंगे, वॉश्ड। ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स, यानी कि हिज किस लिए है आपको मालूम है, ही के साथ अपने के लिए, जो ये अपना वर्ड है उसके आपको मालूम है, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, यू के साथ योर्स, इस तरह के आते हैं, आपको मालूम है। ओके, तो ये हो गया, ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट ले लिया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म ले ली, फिर हिज क्लोथ्स, ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पर फिनिश्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे आप, मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, माय फ्रेंड, सब्जेक्ट इज माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। अब वर्ब क्या हो रहा है, हेल्प करने का, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, हेल्प्ड मी, माय फ्रेंड हेल्प्ड मी। ओके, क्लियर? सब्जेक्ट हो गया माय फ्रेंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई हेल्प, ऑब्जेक्ट हो गया आपका मी, माय फ्रेंड हेल्प मी। क्लियर? थर्ड एग्जांपल देखेंगे आप, विद्यार्थी शोर मचाते थे, यानी कि शोर करते थे, शोर मचाते थे, या विद्यार्थियों ने शोर मचाया, ये भी इसी का ही है। अब थे ना आकर के यहाँ पे या भी आ सकता था, विद्यार्थियों ने शोर मचाया, विद्यार्थी शोर मचाते थे, बात एक ही है। अब देख लीजिए, आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स अब शोर मचाना मेक अ नॉइज होता है, आपको मालूम है, मेक अ नॉइज। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज हमें करना है, बिकॉज इट इज अ क्या है ये, बिकॉज इट इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, मेक अ नॉइज के मेड अ नॉइज, यानी कि मेक का मेड करना है, नॉइज तो नॉइज ही रहना है, मेक का मेड करना है। द स्टूडेंट्स मेड अ नॉइज, ठीक है, तो यहां पे ये सेकंड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे आप, धोबी ने हमारे कपड़े धोए। ओके, अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, वॉशरमैन, वॉशरमैन हमारे कपड़े धोए। अब क्या है इसमें, एक्शन वर्ड क्या है, वॉश, तो क्या होगा, वॉश्ड, सेकंड फॉर्म हो गई, वॉशरमैन वॉश्ड आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े धोए।
वॉशरमैन वॉश्ड आवर क्लॉथ्स, हो गए। अब देख लीजिए, फिर आपका चपरासी ने घंटा बजाया। अब देखो चपरासी घंटा बजाता था या चपरासी ने घंटा बजाया, बस इतना हो सकता है कि जो चपरासी घंटा बजाता था वो एक हैबिचुअल एक्शन हो गया कि हाँ वो काम इसको करता था, पास्ट टाइम में उसका ये हैबिचुअल एक्शन हो गया कि हाँ वो काम करता था। लेकिन घंटा बजाता तो तभी था क्योंकि उसका डेली का वर्क था, सेंस वही है। अब देख लीजिए, सब्जेक्ट आपका द पियोन, द पियोन घंटा बजाया, रिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया आपके, रिंग रेंग रंग, तो सेकंड फॉर्म इज रिंग। द पियोन रिंग द बेल, द पियोन रिंग द बेल, ये हो गया आपका 5 सेंटेंस हो गए। आई होप ये आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे ही और आपके सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। सब्जेक्ट जो भी है इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों है, लेकिन सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जिस सीक्वेंस में आए हैं उसी सीक्वेंस में रखते चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू, एंड नेगेटिव सेंटेंस will be covered in our next video. Thank you very much.